पीवी एक कुछ जब आप जीते थे सीजन 12 तब कुछ कमेंट्स आ रहे थे आपके जीतने के अराउंड दैट वर्स्ट विनर, ऐसा कमेंट्स आ रहा था। लोग चाहते थे कि दूसरे लोग जो लड़ाई झगड़ा ड्रामा दे रहे थे वो जीते। तो ऑन सेट एनी हैरेसमेंट दैट यू फेस्ड? मैंने एक बार 4 दिन शूट किया है Non-stop? नॉन स्टॉप। क्या बोल रहे हो? टेलीकास्ट इशू था, मेरे पैर पकड़े हुए थे नीचे से क्योंकि मैं गिर जाती। तो 2 लोगों ने मेरे पैर पकड़े हुए थे, एक ने मेरी कमर पे ऐसे सपोर्ट दिया हुआ था और मैं लाइनें बोल रही थी। बिग बॉस नहीं करना है आपको? एट दैट टाइम दे वर कॉलिंग मी लाइक अ स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट। तो मुझे वैसे लगा कि मेरे को फिर वही वो स्प्लिट्सविला की 3-4 लड़की ने करती हैं जो वैसे टाइप के लिए मोस्टली। कौन? जनता का सवाल ये है कि क्या स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट्स को पैसे मिलते हैं फॉर बीइंग ऑन द शो ड्यूरिंग द शो? देयर व्हाट अल्फा जेन बीटा भी आ गया ना। कोई अब तो आइडिया नहीं है ये इसका क्या जी के नंबरिंग बाद है। अभी अल्फा अभी बीटा चालू हो रहा है। सुरभि, डू यू हैव एनी आइडिया? शी इज तो जी जेन जी ना, Gen Z. वो तो जेन जी है। इसके तेरे बाद अल्फा है ना? या दैट्स जेन अल्फा आफ्टर दैट, द वंस हु आर अंडर 10 राइट नाउ। There are a lot of these Gen Z terms. Are you aware of Gen Z terms? Some of them like What do you mean by Riz, scoot? Zim. Scoot is not running away. Scoot is running हाँ, away. वो तो यार वो तो वैसे भी so then पता I था। am old in that case. Yeah, Gen like Z. I to use like Riz then stop being a Riz is- simp. Stopping a simp. Yeah. Okay. Yeah. I use all that. What else are you aware of? What else did you learn very recently? Drip. Drip is recent. Yeah. Drip is pretty. Okay. Yeah. Recent मतलब वही last 1 year type. हाँ ठीक है। एकदम आजकल में तो ऐसा Drip. कुछ नहीं सीखा यार। और कुछ? मुझे कुछ सिखाओ। मुझे आइडिया नहीं है। You're like YouTube I'm and all. not Gen Z The and all. cool yo. stuff यार। You're an मुझे actor नहीं and आता all यार। यार कहाँ मैं नहीं, तो actor नहीं हो। I'm doing a show which is historical. मैं तो हिंदी के कौन से शो की बात कर रहे हो? मैं एक शो कर रही हूँ तेनाली रामा ऑन सब टीवी। सो दैट्स अ हिस्टोरिकल कॉमेडी। तो वहाँ तो मैं प्रतिलिपि अधिकार टाइप वर्ड्स यूज करती हूँ। बताओ ना, कुछ सिखाओ ना, कुछ गेस करो words। इसका मतलब क्या होता है? क्या प्रतिलिपि अधिकार। लिप्य बोल रहे हो? हाँ, पूरा वर्ड ही प्रतिलिपि अधिकार। अधिकार is right. या प्रतिलिप्य is जन्म सिद्ध अधिकार, birth right. ऑलमोस्ट क्लोज कॉपीराइट। Copyright. Not bad. या नॉट बैड Not नॉट bad. बैड But नॉट बैड। अच्छा और- संधि विच्छेद करके समझ गया। यू गुड एट डम अरे शराब। भाई, खेले क्या? डम शराब एक राउंड मेरा खेले तो क्या? फेवरेट है। हाँ पर गेस कौन करेगा? मैं करूंगी और मैं मतलब मैं ही चलो एक्टिंग ठीक करूंगी। है, इसको मे बी पोस्ट द शूट। Yeah, we need more people for that. Teams. I only win. I can't lose. That's a rule. That's a rule in life. मैं गेम में बाहर फेंक देती हूँ खिड़की के। Are you a sore loser? I never lose. Are you like, if you lose, you've never lost There any is game no ever? game if I no, I don't. I'm telling you, I burn things. I throw things out of So which like means you're a Monopoly and sore all. loser. Not really. I mean, if there is no result, did I even lose? There is. You are being delusional. अरे हारने से पहले गेम बाहर फेंक दो ना, तो पता ही So नहीं you are चलेगा a sore कौन जीता। loser in that case. No. Because you I don't. could have won. How do you take defeat in life? Clearly throwing away the hard. board. Yeah, it's That's hard. how you take defeat. It's hard. Being a single child is hard. You know, you've got everything on a platter because और कोई कंपटीशन नहीं है घर में, कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हें मिलता है। You know, when I grew up, basic एक चिप्स खाते खाते शेयर करना होता है ना, ये भी मैंने काफी बड़े होके सीखा है, क्योंकि आदत ही नहीं है। कभी पेरेंट्स थोड़ी मांगते हैं आपसे, आप बचपन में खा रहे हो तो they won't be like हमें दो। तो वो मुझे इतना it was so tough and for the first time somebody said, oh you don't know how to share. I was like, get your own. दाल चावल खाओ भाई। मेरे घर में मेरे रूममेट दाल चावल खाते हैं। Yeah. Do you have siblings? बैठिए वो रही। तो हाँ, वो छीना चपटी बचपन में हो छीना जाती है चपटी ना, तो बहुत होता है। तो डिसअपॉइंटमेंट कम होती है बड़े होके तुम लोगों की। हाँ नहीं, बट वो फिर बाल खींच लेते हैं फिर। ओह माय गॉड, हाँ तो उससे भी मुझे डर है। मुझे तो कोई ऐसा आपको क्या टच डर नहीं किया है? है। आपके तो कोई है ही नहीं। हाँ, पर अब कोई मार दे तो फिर हैंडल ही नहीं होगा ना। Are you very competitive in general like this? Extremely Why are you competitive. like this? What made you Because like I this? only won Who goals. broke you? And I've no one broke me na. I only like kept doing well. So I don't know what not doing well feels like. Are you cocky?
Can't you tell? I've never met a cocky person who owns up to her cockiness. Yeah. No, I think I'm a little sarcastic. This is not sarcastic. नहीं यार, of course जिंदगी में बहुत धक्के खाए हैं, काफी हारी हूँ. Is this a like a parent answer? कि तुम्हें नहीं पता हम कितने धक्के खा के आए हैं, पहाड़ वाड़ क्रॉस करके, पानी मैं एक्चुअली ना, मेरी बहुत एक अच्छी आदत भी है और ये बुरी भी है. मुझे ना बुरी चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रहती हैं. मुझे बिल्कुल याद नहीं रहती हैं. Like if you tell me to look for a bad core memory, it'll take me forever. I can't remember bad things for too long. Why is that? Because I'll give you an analog. So when it comes to, say, your memory that you have, a core memory that you remember in your head, it's either the worst memory or the best memory. Yeah, correct. Right? Correct. So worst or sort of worst memories, and then better or best memories. So how are you in a position to like forget bad memories or worst memories? Yeah, because वो तो by default दिमाग में रहेगा ही. हाँ, पर क्या है ना, मैंने हमेशा हर बैड चीज को बहुत ज्यादा ओवरथिंक करके ना रीजन आउट किया है. Like if it's a breakup, like I'll totally go on their side and be like, what made them do it? So then they're not a bad person for me anymore. But then is it so easy for you to let go? No, it's not. It's not. But once I've moved away from it, it's not a bad memory for me anymore. How do you move away from it? Just by reasoning it out so much. Like if it's a bad breakup, say things didn't work out, someone cheated on me or whatever, I'll just think about like, what are the reasons why they ended up doing what they did? And then if I end up justifying that in some way, I feel okay. So, he's not murdered someone. I mean, hopefully not. Yeah, hopefully not. Murdered my feelings. Oh, but you're so dramatic. Oh, yeah. Extremely dramatic, yeah. Yeah, I mean, what's life without drama? Aren't we all looking for that hit of drama and dopamine and fun in life? Of course. But complete करो ना, आंसर तो complete करो कि हाँ, तो आप justify करते हो, unless कुछ बहुत drastic वैसा हुआ है, भगवान ना करे किसी की भी जिंदगी में हो, मेरी में तो नहीं हुआ ऐसा कुछ, लेकिन तो आप उसको justify करते हो कि उसके point of view से, like what was his psyche, why did he end up doing all of this, and then you feel okay. Yeah, like people fall out of love यार, हो जाती हैं feelings खत्म, तो क्या हो गया इसमें, तो उसका ठीक है, तो you let go. Has it happened with you? A lot of times. Fallen out of love? I have fallen out of love. People have fallen out of love. It's happened. And how do you take that? I cry and I try and process it and then I reason it out. Exactly like how I explained. Do you fall out of love because you found somebody else, or do you just fall out of love? No. It's never happened. I've never fallen out of love for someone else. And unpopular opinion, but I really feel you don't cheat because of someone else. You cheat because there's a problem in your own relationship. कोई और आपको better feel करा रहा है इसलिए नहीं, आप जिसके साथ हो वहाँ मजा नहीं आ रहा है. उसमें कुछ needs fulfill नहीं हो रही है. उसमें कुछ needs नहीं. They could be very trivial. They could be someone snapping at you, not talking to you, or waking up in the morning and not giving you attention. It could be anything. Over time कोई भी चीज़ आपको bother कर सकती है. तो ये तो नहीं है कि उसकी वजह से मेरा खराब हो गया. नहीं, आपका खराब था और फिर that person moved on with someone else. So it's a good reality check in that case. Yeah, I 100% believe that it's not, someone else can come in, nobody can come and break you if you are strong. It cannot happen. यार but PV इतने strong नहीं है ना लोग. हाँ, नहीं है. तो how do you, if you are that strong mentally, do you have, say, 2 cents on how people can mentally become strong in general? This is not just about a breakup. So I'm not very strong, okay? Like ये तो आप पहले बोल रहे थे कि आप बहुत ये हो, विनर हो. मैं कह रही हूँ, मैं रोती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है. But how do I deal with it? Like, of course, you're going to feel bad, you cry. Certain knee-jerk reactions, you don't even know how to handle and process, right? वो होता है और आपको समझ नहीं आता क्या हुआ, कि क्या हुआ क्या है. तो आप पहले तो रोते हो, फिर आप रीजन आउट करते हो, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों. जब आप वहाँ पहुँचते हो ना, तो बहुत ज़रूरी है रीज़न आउट करना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन थिंग्स और लाइक मेक मेंटल नोट्स ऑफ व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, व्हाट डिड द अदर पर्सन डू रॉन्ग, या कहीं हार गए, कुछ हो गया. सो you'll always find reasons. You'll always find that it's not just
you or it's not just the other person. हर चीज़ का reason है. You lose someone close. You know, हम लोग बोलते हैं oh they went to a better place or whatever. I've dealt with a personal loss like terrible in a span of 3 days. And you have no explanation for someone dying, but that's an inevitable truth, right? Like that's going to happen sooner or later to everybody. तो when you come to terms with that, तो क्या ही 20 साल बाद होता, शायद 15 साल बाद होता, पर होता तो सही ना, और तभी भी उतना ही दुख होता. तो अब हो गया है, तो आप अभी उस दुख को डील करो, क्योंकि हो गया है, तो 20 साल बाद भी होता ही. तो I mean, you know, when you look at everything very, very practically, honestly, nothing will make you feel that bad. में क्या गलत चल रहा है अभी? खुल के बात करो. इंडस्ट्री में what is that 1 or 2 things that you're not happy with the industry at this point? I'll tell you what the biggest problem is. There's too much variety. मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. YouTube is taking over the entertainment industry and how. तो आधे से ज़्यादा पैसा वहाँ जा रहा है. वहाँ जा रहा है. फिल्में देखना लोगों ने छोड़ दिया है, थिएटर जाना छोड़ दिया. इतना महंगा है यार थिएटर. मतलब मैं 4 सब्सक्रिप्शन ले लूँ, एक सोनी ले, एक इसकी, एक उसकी, एक नेटफ्लिक्स की, और घर पे सारी फिल्में देखूँ, 100 फिल्में देखूँ उस पैसे में. क्यों जाऊँ मैं थिएटर? तो थिएटर जाना छोड़ दिया है. तो ऑब्वियसली देयर इज जनरेट ही नहीं हो रही ना इनकम. तो सब जगह बजट्स कम है. अभी इन्फ्लुएंसर्स हैव ब्रोकन द मार्केट. दे आर टेकिंग दे आर टेकिंग अ मेजर कट फ्रॉम द प्रमोशनल बजट्स ऑफ एवरीथिंग. एड्स के बजट्स कम हो गए, सब हो गया. तो डाइवर्सिफाई इतना ज़्यादा हो गया है ना कि ऑडियंस भी कंफ्यूज्ड है कि देखना क्या है, करना क्या है, कौन सी फिल्म देखें, क्यों देखें. आधी फिल्म देखते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ और देखते हैं. यू वुड हैव नेवर डन दैट 10 years ago. इफ यू वेंट टू अ थिएटर यू वुड वॉच द होल फिल्म. बट आज देखते देखते 10 मिनट देखा, ये देखा, वो देखा, तो इतना वैरायटी है ना कि ना स्टार्स बन रहे हैं. अब पहले जो 15 साल पहले जो टीवी के स्टार्स थे, आज हर तीसरा चौथा इंसान आपको मिलेगा टीवी किया है, ये क्या, वो क्या. You won't even know who they are. If everybody's a star, then nobody's a star. Exactly. That's what it is now. Everyone's an influencer. Micro, macro, mega, जो भी सब. तो क्या है फिर? तो इसीलिए आप इन्फ्लुएंसर्स को दोष कह रहे हो कि उनका दोष. नहीं यार, मैं खुद इंस्टाग्राम में पैसे लेती हूँ, ऐसे थोड़ी. उसका भी आप बताओगे नहीं? नहीं यार, वो तो बहुत सस्ते में. ओनली बार्टर. आपके पास कुछ अच्छा सामान है तो प्लीज भेजिए मुझे. पिच भी कर दिया कैमरा में. हाँ, यहाँ तो आते होंगे ना काफी लोग. बट यार मेरे को एक बात बताओ, अगर इसका सोल्यूशन क्या है कि अच्छा आप कह रहे हो कि मूवी के टिकट्स महंगे हैं और ऑप्शन ज्यादा है इसलिए लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं. इट्स जस्ट दैट यू डोंट थिंक इट्स द क्वालिटी ऑफ फिल्म्स दैट आर बीइंग मेड. ऐसा वही बन रही थी, क्या ही थी पहले भी, क्या ही मतलब रेडी वेडी जाके देख ही रहे थे ना हम लोग थिएटर में. तो अभी क्या नहीं देख रहे लोग? नहीं देख रहे रेडी. वी आर नॉट रेडी फॉर रेडी एनीमोर. वी डोंट वांट टू वॉच. Who went to watch Salman's last film? Nobody went. I don't even remember the name. Imagine. This is what we've come down to. सिकंदर. हाँ, I was going to say सुल्तान. सुल्तान तो अच्छी फिल्म थी. सुल्तान तो अच्छी थी यार. सिकंदर तो नहीं जा रहे हैं ना. पहले क्या था, जो बेच रहे थे हम खा रहे थे, क्योंकि ऑप्शन नहीं उतना ही था. अब इतना है कि हमको नहीं चाहिए. तो इसका मतलब कि पहले भी वही बन रहा था, अभी भी वही बन रहा है. I feel it's pretty much the same. It's not like क्या थी गोविंदा की फिल्में आज रिलीज होंगी तो हम जाएंगे क्या? हमें मजा आ रहा था तब, because that's all we got to consume. You are saying you watched Govinda because it was the only thing to watch. That's what you're saying on camera, PV. No, yeah. Come on. I mean, you can't not be a Govinda fan. Of course I love Govinda. वो तो आप बोलोगे ही. हाँ, पर था क्या और? Exactly my point. That's my point. Yeah. आज अब हम बहुत वर्ल्ड सिनेमा इंटेलेक्चुअल होके बैठे हैं तो हमें लगता है कि हाँ, but एक बार ये फिर से करो. एक बार कर दो. करूँगी. It'll be organic. It'll come when it has to. बट हाँ, मतलब तो बेसिकली फिल्में वही बन रही थी, अभी भी वही बन रही है. अब तो अच्छी फिल्में भी बन रही हैं यार, बहुत सारी. जैसे कि एक नाम लो. लास्ट व्हाट इज यार, मैं थिएटर ही नहीं गई ना इतने टाइम से. यार मेरी लास्ट अच्छी फिल्म मुझे तारे ज़मीं पे याद आ रही है. इमेजिन इट्स बीन सो लॉन्ग. तारे ज़मीं पर की बात करो, अब वो आ रही है. हाँ, लग तो अच्छी रही है, पर थिएटर नहीं जाएंगे लोग. तो इट्स ग्रेट दैट दे आर रिलीजिंग इट ऑन YouTube. YouTube. Yeah. How legally bound are you before you do a... Oh, that's another really sad part. For actors mostly, not if you're a star, the contracts are very one-sided.
Explain करो. very, very one-sided. So you sort of it's all in favor of the production mostly. So you can't quit mostly. Like most of the contracts have no exit clause, so you have to be a part of the show till the time it goes on. We get paid 3 months after you start shooting for the project, which is like you're working on credit for 3 months, and so stuff like that. So I think which is very unfair, but they're norms, and that's how people have been working for You years. don't have any power to amend any of it. Yeah, like some people, if the show is dependent on you, and if they just want to cast you and no one else, then you can obviously put your foot around, like same as stars in films. Then you can just be like, अभी मेरे हिसाब से होगा, करना है तो करो, नहीं तो but But ये हो रहा है ऐसा, मतलब even in TV shows you're like, this is the contract, PV, आपको ये बताओ. You're like, नहीं यार मैं तो इससे थोड़े बहुत आप ऊपर नीचे changes कर सकते हो, but some things are set in stone and चेंज होगा ही नहीं करेंगे हम. ये हमारा है, हम ऐसे ही करेंगे. करना है तो करो, नहीं तो जाओ. Yeah. And then you're like, अच्छा अब मैं 10 साल से तो ऐसे ही कर रही हूँ, तो कर लेती हूँ. और पैसा भी इम्पोर्टेंट है. Of course, और काम भी important काम भी है. important But it's a good role, it's money, and you know that's what everyone else is also doing. It's not like one off सिर्फ आपको torture कर रहे हैं वो लोग. अब ऐसा ही है, तो काफी one sided है contract. आपको लगता है कोई अगर आवाज उठाए या मोर्चा चलाए तो ये हेल्प करेगा कि ये उसी के बैकफायर कर जाएगा? That's the biggest problem, I'll tell you, with actors. Everyone else, like producers get together, okay? आपके जितना भी crew है, you know, स्ट्राइक होगी तो सारे क्रू मेंबर्स की स्ट्राइक होगी, सब एक साथ आ जाएंगे. स्पॉट बॉय की स्ट्राइक हुई तो सब ने बंद कर दिया. प्रोड्यूसर्स का स्ट्राइक हुआ तो वो लोग का अलग हो गया. एक्टर्स में यूनिटी नहीं है. नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. एक्टर्स में यूनिटी नहीं है. तैयार खड़े हैं बिना पूछे कि इस एक्टर को क्यों रिप्लेस किया है. आज मैं मना करूंगी, कल आराम से खुशी खुशी कोई आ जाएगा मेरा काम लेने के लिए. पूछेगा भी नहीं कि क्यों भाई आपने उसको रिप्लेस किया. Because we're just like everyone just wants to work. So and our everything is based on competition. We're all auditioning for the same role. मतलब compete भी तो same ही part के लिए same कपड़े पहनकर same वो करके हम लोग खड़े हैं ना. तो हम तो कहीं ना कहीं चाहते हैं ना कि भाई इसका ना हो मेरा हो. तो कोई जा रहा है तो क्यों ही किसी के लिए कोई लड़ेगा? नहीं लड़ते. खुद अपने ही प्रोडक्शन हाउस में कोई अपने दोस्त के लिए नहीं लड़ता कि मुझे मेरा चेक तो आ गया ना, छोड़ अभी क्या जरूरत है बोलने की. So that's because it is competitive, and the whole idea of being an actor But is दोस्ती भी एक चीज होती है यार, पीवी. नहीं, बहुत कम होती है. दोस्ती नहीं है मतलब एक्टर्स में. All of it that we see on the internet is just superficial. no. Of course, I also have some really close friends. It's different, but just standing up because you're in the same profession doesn't happen. Like I'm saying ना कि producers एक साथ खड़े होते हैं, वो होते हैं. Actors में उस तरह की unity नहीं है to make amends and make changes कि हम सब actors खड़े होके एक साथ बोलेंगे अब कि नहीं चलेगा. ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा वो मना करा मैं कर. मतलब आज अगर मैं मना करती हूँ कि मैं 13 घंटे शूट नहीं करूँगी, मैं 12 घंटे करूँगी, कोई आ जाएगा कि मैं 14 घंटे के लिए रेडी हूँ. So even if it's inhumane, it's incorrect or whatever. उस हिसाब से तो काम है बहुत इंडस्ट्री में. फिर तो काम बहुत ही है. काम बहुत है और इतने प्लेटफॉर्म्स हैं अब तो काम ही काम है. कुछ नहीं, अब यूट्यूब पे शोज भी बना रहे हैं. बड़े प्रोड्यूसर्स आर मेकिंग शोज फॉर यूट्यूब नाउ. यूट्यूब से प्रॉब्लम है क्या आपको? बिल्कुल नहीं यार. आई थिंक इवन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, आई फील ऑल दीज पीपल हु से काम नहीं है ना, it's literally like a slap on their face. If you're good, you can put yourself out there and people will watch your stuff. And it's proof. If you're talented, make your own thing and people are going to watch it. And they've proved everybody wrong. मतलब खुद लिख रहे हैं यार, खुद शूट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एडिट कर रहे हैं. Massive talent. I have huge respect. It's crazy. It's beautiful how anybody sitting in anywhere can do whatever they want. It's मतलब finding voice to another level. I have huge respect for people coming out on YouTube and even Instagram यार. तो ये लोग जो बोलते हैं अरे काम नहीं है, आप तो एक तो ढूंढ ही रहे हैं, ठीक है, उसमें तो होगा ही कंपटीशन, तो आपको तो बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा. इतना है तो बनाओ टीम, करो अपना काम. है दम तो आ जाएगा बाहर. हो जाएगा. होता ही है लोगों का, हो ही रहा है यार. कितने एक्टर्स ने यूट्यूब से करके अभी मेनस्ट्रीम काम कर रहे हैं. या बीच में कर रही थी. दैट वाज अ डिफरेंट मोटिव ऑल टुगेदर. आई थिंक आई वाज फीलिंग वेरी यूजलेस. लाइक आई फेल्ट मैं ना, मेरा पूरा दिन निकल जाता है, मैं पूरा हफ्ता कुछ नहीं कर रही हूँ.
तो मुझे ऐसा लगा कि इफ़ आई स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग व्हाट आई एम डूइंग आई विल प्रॉब्ली स्टार्ट डूइंग मोर स्टफ, क्योंकि मैं सुबह उठी, मैं दिन भर में क्या कर रही हूँ वो अगर मैं डॉक्यूमेंट करना चालू करूँगी ना तो कुछ थोड़ा एनर्जी आएगी. और उस चक्कर में मैंने शुरू किया कि अच्छा 3 दिन घर पे ही बनाया, अच्छा अब दोस्तों से जाके मिलती हूँ. तो वो करते करते फिर लोगों को थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे भी मज़ा आ रहा था बनाने में. तो देन दैट्स हाउ माई यूट्यूब स्टार्टेड. इट वॉज एब्सोल्यूट लाइक आई थिंक आई वॉज इन अ, मतलब वो काम के बीच में कुछ होता है ना कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, ज़िंदगी कहाँ जा रही है, थोड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा था. तो आई थिंक यूट्यूब रियली हेल्प मी गेट आउट ऑफ दैट फेज एट दैट टाइम. अक्षय ओबरॉय आए थे हमारे एक एपिसोड में, ही इज़ एन एक्टर, और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी. मैंने उनसे पूछा था कि यू डन अ लॉट ऑफ कैमियो रोल्स इन अ लॉट ऑफ फिल्म्स एंड शोज, would it be okay to call you a cameo actor? He said, yeah, absolutely, Deepak. I am a cameo actor. Call me cameo actor. मतलब call a spade a spade. iPad को iPad ही बोलेंगे, ग्लास को ग्लास ही बोलेंगे, तो और क्या बोलेगा. Then he said, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपका toughest क्या था रोल in terms of like what was the toughest time as an actor? He's like, Deepak, when you're not working, that's when you're working the most. And that sort of hit me as a creative professional myself as well, कि यार जब आप काम नहीं कर रहे हो या जब काम आपके पास हाथ में है नहीं. वेरी सिमिलर टू दिस इज़ व्हेन आई हर्ड दिस वेरी रिसेंट, आई थिंक इंटरव्यू तो बहुत पुरानी बट अभी रिसर्फेस हो रही है, शाहरुख खान सर की, वेरी साइड खुशी मनाओ कि तुम्हारे पास काम है और तुम उसकी वजह से रो रहे हो. बिना काम तुम रोगे ना तो दैट इज़ वर्स. सो बी फॉर्चुनेट एंड बी प्रिविलेज्ड दैट यू हैव वर्क एंड यूर क्राइंग अबाउट दैट कि भाई मेरे पास बहुत काम है, इंस्टेड ऑफ यार काम ही नहीं है. तो कौन सा रोना प्रेफर करोगे आप? काम है हाथ में और रोना है, दैट्स मच बेटर देन not having work and crying. So how do you sort of take those days when you're like, मैं इतना audition दे रही हूँ, काम ही नहीं आ रहा था. And as an actor, you always have to keep your phone on. A lot of actors have been on the show and we've had such intense discussions over the industry, about the industry. And some of them have said that, दीपक मुझे हमेशा अपना फ़ोन ऑन रखना पड़ता है, क्योंकि कब अगर कोई फ़ोन कॉल मिस हो गया, एक दो मेरे एक्टर दोस्त हैं वो बोलते हैं कि कोई भी अननोन नंबर से कॉल आता है ना उनका, कहता है अरे रुक 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 जिंदगी बदल सकती है, हेलो, और वो एयरटेल का होता है. तो एयरटेल से तो जिंदगी मैं तो इसी चक्कर में बदल रही, कोई अननोन नंबर नहीं उठाती हूँ, क्योंकि आई थिंक प्रिसाइसली फॉर दिस पॉइंट, बिकॉज यू गेट एक्साइटेड एंड देन ऐसे एयरटेल या कुछ डोनेशन दे दो वाला फोन आता है. या आई डोंट आंसर अननोन नंबर्स. आई एक्चुअली बिलीव कि व्हाट इज मेंट फॉर यू, बोलो हंस क्यों रहे हो? What is meant for you, nobody can take it away from you. ऐसे क्यों है आपको अभी? क्योंकि काफी यूटोपियन ऐसा लगता है, फिलोसफी झाड़ रहे हो. नहीं क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं बोला. नहीं लगता है, क्योंकि जब मैं भी ऐसी बातें खुद को भी बोलती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि क्या है, ऐसे थोड़ी होता है, यू टू फाइट फॉर इट. बट फाइट फॉर व्हाट? फाइट विद हू? यू हैव डन योर बिट ना. यू हैव मेड 5 calls saying I am free, hello, do I fit. मैं आज भी करती हूँ, मैं आज भी कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैसेज करती हूँ दैट हे आर यू कास्टिंग फॉर समथिंग, दीज आर माई वर्क लिंक्स. आई डू इट एवरी ऑल्टरनेट मंथ कि कुछ एक्साइटिंग आ जाए, अगर एकदम से मेरी शक्ल देखें बोले यहाँ फिट होती है, इसको बुला लो, मैं करती हूँ. वो आपने कर दिया, आपने महीने के 2 ऑडिशन दे दिए या 3 या हफ्ते के 4, जो भी जिस तरह से आपको कॉल आता है वो कर दिया. उसके बाद आप और क्या कर सकते हो? यू कैन ओनली वर्क ऑन योर सेल्फ कि फिट रहो, माइंड अच्छा खाना खाओ, अच्छी फिल्में देखो, सीखो, बस. और आप कुछ नहीं कर सकते हो. तो क्या होगा मतलब, और कोई नहीं छीनेगा आपका. अगर आपने 50 बार नहीं उठाया ना फोन, वो मैसेज करेंगे, वो आपके घर पहुंच जाएंगे. इफ इट्स रियली मेंट टू बी, इट विल हैपन. एंड इट हैज हैपेंड टू मी. Like winning Splitsvilla also, like it was so random. Like doing that show was so random. Me becoming an actor also, like someone spotting you नीचे से. कुछ 211 लड़कियों ने उस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, और मैं कॉलेज में बैठ गई, अपना काम कर रही थी. आई वॉज इन क्लास एंड दे केप्ट कॉलिंग मी एंड आई केप्ट हैंगिंग अप बिकॉज आई वाज लाइक, ओह आई एम इन क्लास. दे केप्ट इंक्रीजिंग माई मनी बिकॉज दे थॉट आई एम सेइंग नो बिकॉज मुझे करना नहीं है. हर कॉल के साथ उन्होंने 500 रुपये बढ़ाए हैं मेरे. उस दिन मुझे घर दे दिया उन्होंने रहने के लिए. सो व्हाट्स मेंट फॉर यू, नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू, बट यू हैव टू फील दैट यू आर गुड इनफ टू डू इट. वो नहीं होगा. तो ये कॉन्स्टेंट रेस्टलेसनेस में रहना ना, मतलब ऑफ कोर्स मैं भी रही हूँ, मैं अभी भी रहती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को बार बार बोलना
क्योंकि बहुत competitive इंडस्ट्री है यार. बिग बॉस लोग नहीं कम करना होते हैं. आपको? यार करूंगी तब जब मैं जीत सकती हूँ. ये क्या मतलब हुआ? हाँ मुझे अभी आप तो फिर फीलिंग नहीं आ रही मैं confident ही हो जीत बहुत. सकती हूँ. नहीं अब फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना. अब मुझे फीलिंग नहीं क्या लग होती रहा है? है यार. फीलिंग कैसे आती है? यार फीलिंग खोल आती के है आंसर करो. नहीं मतलब खोल मुझे के नहीं लग answer रहा करो, ऐसे कि ये मैं नहीं. फीलिंग वीलिंग क्या होता है? फीलिंग क्या होता है? गट गट Gut. गट इंस्टिंक्ट. गट में नहीं आ रहा. Gut में फिलहाल तो नहीं आ रहा. जीतते ही आपको बिग बॉस का ऑफर आ गया था, आपने मना कर दिया. हाँ उस क्योंकि time नहीं आ रहा मुझे था क्योंकि they were at that time they were calling me like a splitsvilla contestant. तो मुझे वैसे लगा कि मेरे को फिर वही वो स्प्लिट्सविला की 3-4 लड़की ने करती हैं जो वैसे कौन, टाइप कौन? के लिए. मोस्टली दैट्स द होल कौन? स्प्लिट. नाम मुझे किसी का याद नहीं है यार. देखो पीवी, I swear I ऐसा don't है remember their names. They are all same. कि It's आपने- a prototype. It's typical. It's आप देखोगे आप you आपको have पता चल taken जाएगा. 5 seconds in my previous question and thought about it and you got to I know swear I don't know the names यार. कि I आप don't know their names. I don't like they're doing great work but कैसे नहीं करते पता हैं. अच्छा उसके. ग्रेट वर्क करते कैसे पता? मैं देखती हूँ ना यार. तो नाम नहीं पता. मुझे नहीं पता यार. उनको मेरा नाम नहीं पता होगा. क्या है इसमें? कैसे करती है? बट एक बार फिर से कर दो. They're like all dressed up guys and stuff like that. Like I'm not that girl anymore. I was. You were. Of course in एक बार Splitsvilla कर दो was. कैमरा पे What? कि कैसे थे आप. लाइक ये एक बार कर दो ना यार मैं कैमरा ऐसी पे. भी नहीं थी. मैं नहीं थी पर मैं आसपास कह रहा हूँ स्प्लिट्सविला वाले नहीं होते. मैं Like कह रहा हूँ पीवी आपका ये hey guys बढ़िया. you don't talk to me like that. Like you know stuff like that. Like no. Let's talk like What? this for like 5 minutes. It's too much. I'm not getting paid for this, so Really? not doing that. No. so yeah. So वो नहीं बन पाती ना मैं. तो मुझे उसके लिए ले रहे थे. कितने क्रिंज हो आप? मेरे को ये जानना है. यार मैं देसी तो हूँ काफी. कितना? गिव मी एन एग्जांपल. मतलब कैसे होते हैं क्रिंज? मुझे तो पता पता भी नहीं नहीं व्हाट्स मेरे द को. डेफिनेशन ऑफ क्रिंज. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिंज? व्हाट इज क्रिंज? मेरे को कंफ्यूज नहीं कर सकते आप. नहीं मैं पर बताओ तो सही क्रिंज होता क्या है? मतलब लोग कहते हैं ओ लाइक ऑल दीज रियलिटी शोज आर क्रिंज. आई वाजंट. आई फेल्ट लाइक आई वाज रियली आई हेल्ड माय ओन. आई डिडंट अब्यूज, आई डिडंट फाइट, आई डिडंट पिक फाइट्स. आई वाज चिलिंग. इस पे मेरे को वापस सो ओके लेट्स क्लोजिंग द बिग बॉस लूप. आई सॉर्ट ऑफ वांट टू अंडरस्टैंड दैट यू सेड कि यू वर नॉट फीलिंग इट. You were not, there was no. I didn't feel like I would make an impact, and I could, Right after winning Splitsvilla. right after winning Splitsvilla. It's the year that the lockdown was going to happen. 2019. हाँ 2019 वाले साल जीती थी मैं. और उस साल मुझे आया और off the bat like I felt I won't be able to make an impact. Like what I see is not. क्या चलता है विला में? विला के Splitsvilla अंदर में हाँ. बहुत मजे. सच बताओ. मजा तो हम देखते हैं बट अंदर का बताओ कुछ. बहुत मजे करते हैं. एक तो like it's a bunch of so many people who don't know each other. ठीक है. आपके पास आपके फोन्स हटा लिए हैं. आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं. आप किसी से बात नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम द कंटेस्टेंट्स. यू कांट टॉक टू द क्रू. यू कांट टॉक टू एनीबडी. दे ऑल्सो डोंट टॉक टू यू एट ऑल. And everyone's competitive, right? Like everyone wants to win. Everyone's come there to win. और आपको वल्नरेबल भी होना है क्योंकि आप हो जाते हो क्योंकि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है. आपको वहीं सपोर्ट सिस्टम बनाना है. तो टास्क में लड़ाई होता है. फिर आपकी दोस्त से लड़ाई हो गई तो आप वापस कमरे में आते हो. फिर आप दोस्त भी बन जाते हो. तो इसीलिए सब पागल लगते हैं कि लगते तो कि हैं. अभी तो दोस्ती थी अभी कैसे झगड़ा. पर आप कहाँ जाओगे? आपका दोस्त ही है. आपको उसके साथ ही भिड़वा दिया है आज दोपहर को. तो आप और क्या करोगे? उसके पास ही जाओगे ना बाद में लड़ाई झगड़ा साइड करके. तो इट्स सो पूरा ही स्क्रिप्टेड है मतलब. जीरो स्क्रिप्टेड है. जीरो. अभी आपने क्या बोला? अभी आपने बोला कि भिड़वा दिया है उससे. It's manipulated. It's not scripted. Nobody will tell you what to do. मैं like I said ना कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा है. आपको कोई बता नहीं रहा है आपको क्या करना है. कोई भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है. कुछ नहीं बताता है. But now being the creator of the show, if I know you and I are best friends and मेरे सपोर्ट में इतने लोग हैं तुम्हारे सपोर्ट में इतने लोग हैं. अब इन दोनों का अगर मैं मैच करा दूं तो वो स्क्रिप्टेड कहाँ हुआ? वो तो मैचिंग किस बेसिस पे होती है? ऑर्गेनिक. Come on. Absolutely Come on, organic. Pivi. Absolutely organic. If in my season, I struggled literally. Like for 15 days, I didn't connect with any boy. The boy I liked my friend. कौन? The guy I won the show with, Shrey. So he liked my friend. And they were hitting it off really well. So, and I was very close to her. So I said, chuck it, नहीं चाहिए लड़का. चिल करूंगी, निकल जाऊंगी. क्या है? मतलब जरूरी थोड़ी है कि अभी डेटिंग शो में आया तो जबरदस्ती डेट करना है किसी को. Didn't. And then
And then me and him got along. Like there was this one twist that they put because of which we ended up writing our feelings. And then like things changed. And then we were just together. So it's so organic. Like if that episode where we ended up writing each other's names, I was sweating. You can't fake sweat. Like I was sweating, like it was dripping because I was shocked he wrote my name. And it's all organic. It happens. I've gone there. I've lived it. तो फीलिंग्स ऑब्वियसली हाइटेंड क्योंकि आप नॉर्मल जिंदगी में इमेजिन ही नहीं कर सकते कि लोग ऐसे कैसे बिहेव करेंगे. लेकिन जो झगड़े होते हैं या फिर जो सारे के सारे ऑर्गेनिक होते हैं 90% ऑर्गेनिक होते हैं और जो नहीं होते हैं वो खुद से ही आप फेक कर रहे हो. यार वो कौन सा क्लिप है जो बहुत वायरल हुआ था जो इज इट स्प्लिट्सविला और इज इट रोडी स्प्लिट्सविला ही है आई थिंक. वो पूजा का जो एक क्लिप वायरल हुआ है बहुत वायरल है. व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? Oh, that is Big Boss. That is Big Boss. Long ago, yeah. That is Big Boss. Yeah, Big Boss. So she is like that. I mean, today, how she's on social media, like, you know, it's your true personality. और अगर किसी ने फेक भी किया होगा ना झगड़ा, वो जानबूझ के खुद ही कर रहे हैं. कोई आपको बोल नहीं रहा है, go fight. Nobody is telling you anything. But then the bites that you're giving mid-show कि ऐसे रिएक्ट कर दो, ऐसा नहीं बोल रहा प्रोड्यूसर कि ऐसे रिएक्ट कर दो. कुछ नहीं बोल रहा है. इसे जो अच्छी इंटरेस्टिंग बाइट्स खुद से देगा, उसकी बाइट्स लगेंगी. कोई कुछ नहीं बता रहा है वहां पर. बट कोई नहीं बोल रहा है ऐसे कि चलो टीवी के बाइट दे दो. Because sometimes, you know, 2 days have gone by and then 3rd day they are shooting, so you obviously don't remember what all happened on that day. So then they'll ask you that after that task, how did you feel? हाँ, but वो scripted नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. They'll say no. They might like trigger you a little bit, saying they in the vote out these people took your name. How did you feel about it? So obviously you will remember कि I felt so bad यार, मेरा नाम कैसे लिख दिया. So that's how. So nothing is scripted. Nobody tells you what to do. Nobody decides anything. They bring all different kinds of people कि ये आपस में आए और naturally friction हो. कितने लोग बैठे हैं यार, कितने सालों से कर रहे हैं. उनको पता है कि इसका और इसका रिलेशनशिप हो जाएगा, इसकी और इसकी लड़ाई हो जाएगी. जब वो कास्ट कर रहे हैं उनको तभी पता है. मेरे को एक बात बताओ पीवी कि दिस इज जनता का सवाल, दिस मेरा सवाल नहीं है. जनता का सवाल ये है कि क्या स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट्स को पैसे मिलते हैं फॉर बीइंग ऑन द शो ड्यूरिंग द शो? So it's different for different people. Some people get paid if you've done some work or they really want you on the show or they feel like you can bring some kind of drama in the show or whatever. And if you're known, especially if you've done some kind of work, either reality or whatever else, then some people do get paid. And otherwise, people just go for the exposure. You don't get paid. There's a winning amount sometimes, and mostly it's mad exposure, right? You get followers, you get immediately up to Instagram हो जाता है, तो आपको brands आएंगे, events आएंगे, सब आएंगे. But पैसे नहीं मिलते during the show. Roadies and Splitsvilla, you don't get paid. Commitment है, time का commitment कितना है? 1 महीना. You shoot for a month. And you can do other work if you want. Nothing. You can't do anything. You are 1 month strictly you're in just the villa. living there in the villa. No outside interaction. They take your phones. For 30 days, you don't touch your phone. You don't get to see your phone. Unless it's a family emergency, then emergency contact दे देते हैं. तो production house को आप phone करते हो, वहाँ के EPs को. And then they tell you if there's an emergency or something in the family. कुछ जब आप जीते थे season 12, तब कुछ comments आ रहे थे आपके जीतने के around that worst winner. ऐसा comments आ रहा था कि ये तो worst winner है, इसने तो कुछ literally कुछ किया ही नहीं, बिना किए जीत गई. क्या था वो? तो like I said, want to justify that? What is it? That's like I said कि Roadies, Splitsvilla, there's so much like fights and all of that attached to it ना, कि लोगों को लगता है कि आप लड़े नहीं, आपने 4 लोगों की को गाली नहीं दी, सुनाई नहीं, you haven't proved yourself, तो आप क्या? I won because I won all tasks. I found someone I actually fell for. What is Splitsvilla? You find a partner, you win tasks. That is what Splitsvilla is. तो वो तो मैंने किया. मैं तो सारे टास्क बड़े फेयर हिसाब से सारी जीती. तो आपको क्या लगता है कि आप इतने वनीला थे इसलिए कमेंट्स आ रहे हैं? Of course, yeah, because Shreya and I are completely like we didn't fight at all. कोई आगे से भी झगड़ा करता था तो वो मुझे बोलता था let it go. तो मैं कुछ नहीं बोलती थी. वो कुछ होता था तो हम बोलते थे छोड़ो. तो हम झगड़ते नहीं थे. तो मेन क्या है ना, सबने बना दिया स्प्लिट्सविला वो झगड़े का शो है. नो, इट्स अबाउट finding love and it's about winning tasks together. So I think we were completely justified with that. तो अब लोगों के दिमाग में वो है, लोग चाहते थे कि दूसरे लोग जो लड़ाई झगड़ा ड्रामा दे रहे थे वो जीते. तो
I mean, either I look at those comments and be But like, did you get a lot of comments or say personally get a lot of feedback in terms of DMs और ये कि ये चैनल निकालिए ये वो किस टाइप के comments आ रहे थे? यार पॉजिटिव भी बहुत आए हैं, बहुत सारे आए हैं. तो नेगेटिव मैंने उतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज आई न्यू व्हेन आई वाज ऑन द शो कि लोग जिस तरह से मैं ये शो खेल रही हूँ लोगों को नहीं मजा आएगा. मुझे उस तरह की फैन फॉलोइंग भी नहीं मिलेगी जो स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट्स को मिलती है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बीइंग सीन एंड फाइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. इसलिए तो पीपल लुक डाउन अपॉन रियलिटी शोज ना कि वो सिर्फ झगड़ा होता है और गालियां देते हैं. एंड आई एम नॉट समवन लाइक दैट. आई डिडंट डू दैट. तो मुझे पता था कि मेरी कोई क्रेजी फॉलोइंग नहीं होगी शो से निकल के, और उतनी हुई भी नहीं. जीतने के बावजूद कुछ ऐसे ओवरनाइट 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं आए मुझे. So I knew there will be hate, so I was prepared for it. But there are people who still ship like Shreya and I. I go out and people are like, you guys are so good together. We love you guys. You're so nice, so well mannered. So like the only couple who probably spoke English in the history of Splitsvilla. So so we were very well spoken, soft spoken, sweet, and वो नहीं जाता है कई लोगों की Splitsvilla roadies Big Boss image के साथ, तो उनको नहीं मजा आया. तो क्या करूं मैं? मैं तो जीत गई ना. मैं जीत गई, मैं खुश हूँ. एवरीथिंग इज ग्रेट. उनके 4 कमेंट्स घर में बैठ के क्या ही हो जाएगा? विनर बदल जाएगा? नहीं ना. तुम जिसको सपोर्ट कर रहे थे वो नहीं जीते. You had also mentioned in, I think, one of the interviews that primarily Indian television is ruled by Indian women. Correct. Is it because it is targeted towards a certain section of society, primarily, say, housewives, if I can say that way? Or what's the reason? 100%. That's exactly the reason. Because women sitting at home watch these shows and they like to see themselves. They like to see themselves in the characters they watch. Same as films. आप फिल्में देखते हैं, आप larger than life hero को देखते हैं और कहते हैं यार हमें भी मिलेगी बंदी, हमारे साथ भी होगा ये. सेम रीजन. तो घर पे बैठी औरतें देखती हैं, उनके घर के कलेश के साथ भी बड़ा मैच होता है कि हमारी भी ऐसी बुआ है, हमारी भी सास ये सब करती है. सो इट्स वेरी रिलेटेबल फॉर अ लॉट ऑफ देम इन स्मॉल टाउन्स एंड even in big cities. So their drama is very relatable and तो इसलिए women centric characters होते हैं. अब जैसे मैं सब टीवी के लिए अलग से बोलूँगी कि it's a channel that men watch mostly, so you'll see more male centric characters there. Like तारक मेहता. तारक मेहता is about a male. कहाँ है टीवी में कितने कम shows हैं जहाँ पे men are it's men centric. बहुत कम है. But Sub TV is a channel that I think a lot of men watch. So they have shows. Even Tenali Rama is based on Tenali. So है वो. तो but पसंद है यार. उनके अपना शो है, अपने आप को देख सकती हैं. साड़ी, ज्वेलरी, रिलेशनशिप, ड्रामा, सास के साथ कैसे डील करना है, बहू को कैसे टॉर्चर करना है, कितना कुछ सीखने को मिलता है. तो बढ़िया है. क्या मतलब चुल है आपको बहुत जीवन में, है कि नहीं? नहीं यार, मजे. मेरे को बताओ how the behind the scenes of a daily soap. Oh, very chaotic. कि कोई गिर रहा है, वो Very शूट कैसे हो रहा है, very थोड़ा सा chaotic. एक्सप्लेन करो ना. Take 60 seconds and make this a reel. यार सुबह सुबह आओ, कहाँ पहुँचे, घुसे कमरे में, फटाफट मेकअप हेयर किया. 5 बार लोग आ जाते हैं, मैम शॉर्ट रेडी है, हाउ मच टाइम. आप पूछते रहते हो स्क्रिप्ट कहाँ है, मैम आ रही है, मैम लिख रहे हैं. रेडी, दे ऑलमोस्ट गोइंग टू गो टेक यू ऑन सेट, एवरीथिंग इज रेडी. देन दे गिव यू द स्क्रिप्ट. यू आर लाइक अब मैं पढ़ूँ कब? नहीं चलते पढ़ लेते हैं मैम, चलते पढ़ लेते हैं. चलते आप स्क्रिप्ट पढ़ते हुए जाते हो, वहाँ लाइट वाइट सब रेडी है. डायरेक्टर कह रहा है चलो. अरे भाई लाइन्स याद नहीं हुई है क्या? चलो. अरे हो जाएगा. देन इन दैट मच स्ट्रेस यू आर डूइंग दैट, यू डू अ क्विक रिहर्सल एंड देन यू जस्ट लाइक that's how a day is. Then you go for a take and बस वही चलता रहता है. How hectic is it? Extremely hectic. कितने घंटे शूट किया आपने नॉन स्टॉप? In life मैंने एक बार 4 दिन शूट किया है. नॉन स्टॉप. क्या बोल रहे हो? टेलीकास्ट इशू था. 96 hours you I have shot. मतलब मेरी ऐसी हालत थी कि मेरी आंख बंद हो रही थी और तब तो मैं कॉफी भी नहीं पीती थी और मुझे ब्लैक कॉफी दे रहे थे पीने के लिए. मेरे पैर पकड़े हुए थे नीचे से क्योंकि मैं गिर जाती. तो 2 लोगों ने मेरे पैर पकड़े हुए थे, एक ने मेरी कमर पे ऐसे सपोर्ट दिया हुआ था और मैं लाइनें बोल रही थी. I hadn't slept in literally 4 nights. This was rolling like you were shooting. Shooting like वही आधा 1 घंटे का जो ब्रेक होता है जब तक लाइटिंग होती है बस. बट नॉन स्टॉप मैं शूट कर रही हूँ. बाहर दिन है रात है कुछ पता नहीं है बिकॉज स्टूडियो तो वैसे भी कवर्ड है. कुछ आइडिया नहीं है. तो आई हैव शॉट फॉर 4 days at a stretch and then I slept for I think 30 hours.
Like I just slept. बनता है। एक पूरा दिन सो गई, मुझे पता भी नहीं चला. I woke up so hungry. I still remember that day. जब मैं उठी पूरा तो दिन सो गए आप? पूरा दिन सो गई मैं. 30 घंटे? हाँ, मतलब मैं 30 या सुबह के कुछ टाइम पे, मतलब आई वेंट टू स्लीप इन द आफ्टरनून, आई रिमेंबर, एंड आई वोक अप इन द इवनिंग द नेक्स्ट डे, समथिंग लाइक दैट. या बट आई नेवर वर्क लाइक दैट अगेन. पहले होता था ऐसे, पहले ऐसे डे नाइट शूटिंग चलती थी, पर अब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गया. On set, any harassment that you faced? Yeah, I've harassment in the sense that I've had directors who have made me feel like I'm not good enough. या इसको कुछ नहीं आता, हटाओ यार. ऐसा हुआ है. थोड़ा बताओ उसके बारे में और. You know, when you're fairly new, like you don't know what's happening. आपको मार्क नहीं पता, टेक्निकलिटीज नहीं पता. उनके सर पे प्रेशर होता है कि टेलीकास्ट निकालना है, फुटेज निकालनी है. तो they don't know how to. No, they don't know how to take it out, so they take it out on you, which is very bad. I'm not saying that's correct. Correct. But वो उस frustration से operate करते हैं. It's not like they have some kind of hate, but it's like an easy target, right? Like आप इस पे चिल्ला देते हो क्योंकि ये क्या ही बोलेगा, ये तो नया है, वैसे ही हैसल्ड है. तो मतलब ऐसी बातें बोलना, अरे इसको आता नहीं है कुछ, पता नहीं इसको किसने कास्ट कर लिया, and stuff like that has happened, and then you're just like, oh my god, I don't want to do this, why am I here? So that happens, it still happens. मतलब अब मेरे साथ नहीं होता, पर मैं देखती हूँ किसी और के साथ हो रहा है, तो you stand up. Like I've started standing up for younger actors or newer people, and I'm like, sir, कोई बात नहीं, हो जाएगा थोड़ी देर में. But you have to. And I feel bad, like back then people didn't stand up for me, and I wish people had, because when you're seeing someone getting troubled like that for no fault of theirs, so it's very impressionable, like all that time, like when you start off. तो है काफी frustrated लोग तो हर जगह हैं यार. Sleeping around also happens? Yeah, it does. It does. I don't know how much it happens in television, honestly. Because आपने नहीं देखा है आपके एक्सपीरियंस में? यार मतलब फर्स्ट हैंड ऐसे देखा हो या मुझे पता हो शॉर्ट ऐसा हुआ है, ऐसा तो आप कभी भी किसी के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन टू पीपल इन अ रूम यू कैन ओनली गेस. नहीं, बट वो अगर कोई आपकी दोस्त है या कुछ है तो आप नहीं, कोई आके बताता तो खैर क्या ही है. और मेरे वैसे दोस्त नहीं हैं जिन्होंने ऐसा who've probably no as in like people making advances like that कि आपको हम काम देंगे अगर आप करोगे, ऐसे टाइप का तो होता है, बहुत लोग करते हैं फ़ोन और ये सब तो होता ही है. बट इट्स अ चॉइस यू मेक. आई मीन maybe they need it that bad, maybe they can't wait it, so they go ahead and do it. But then again I believe कि वो short lived है, उससे इतना तो कुछ लंबे तक नहीं जाएगा. अगर एक zoomed out approach लो आप, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, क्योंकि किसका क्या स्ट्रगल है, कोई क्यों किस लिए करना चाहता है, वो उनका अपना पर्सनल कॉल है. तो कोई तो पैसे भी खिला रहा है. I'm sure there are people who are paying money to be where they are. Somebody is using connections to call where they are. Somebody is always out there to take your work in some way or the other. Then again you have to go back and be like, okay, what's meant for me will be mine. Nobody can take it. क्योंकि और क्या सोचोगे आप, हर जगह यार ऑफिस के दफ्तर में घूस दे रहे हैं लोग, वो ले, तो दिस इज अ वे ऑफ ब्राइबिंग ओनली ना. सम ब्राइब विद मनी, सम ब्राइब विद देयर बॉडी. Whatever you have free access to, you do it. So people are doing it. So if a movie were to be made on you, on your life, like a autobiography, what would be the title? सोचो ऐसे grand सोचो. Grand सोचो. हाँ, grand I'm assuming सोचते होंगे कि क्या you're a winner. हाँ. भूल जाते हो क्या आप? लोग कहाँ भूलने देते हैं. यार crazy हो भाई आप. एकदम ही obsessed. यार पता नहीं क्या नाम होगा फिल्म का. बुक अगर लिखी गई आपके नाम पे, तो क्या टाइटल क्या होगा बुक का? सोचते नहीं हो सब? खाली टाइम में क्या करते हो? पता नहीं यार, ये सब सोचना चाहिए ना. What is the name for your book? हाँ, अनफॉरगेटेबल. अगर नाम ही लिखना पड़ रहा है अनफॉरगेटेबल, तो एटलीस्ट दिमाग में ही डाल दो कि अनफॉरगेटेबल. सही है. और पिक्चर का भी वही नाम होगा. पिक्चर का नहीं होगा. पिक्चर का सोचा हिंदी में कुछ नहीं. इतना खाली टाइम नहीं है. बुक का सोच लिया है. मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा. हाँ, अगले साल आती हूँ मैं, बिग बॉस के बाद.
तब बात करें. हाँ तब आएगा ना मजा. Alright guys, thank you so much for watching the show. आपको कैसा लगा शो पे आ गया? Your raw, unfiltered, candid thoughts on this campaign. I had an absolutely great time. I don't think I've spoken so much to anybody unknown ever in my life. हिंदी इतना में बोलो खुल ना, के हिंदी में, हाँ. इतनी खुल के मैंने कभी बातचीत नहीं की किसी से जिससे मैं पहली बार मिली हूँ. मैं तो लोगों को अपना सच्चा नाम भी नहीं बताती जब मैं पहली बार किसी से मिलती हूँ. क्या बोलते हो? I had a fictitious name. I used to Which was? introduce myself as Riya Kapoor. रिया कपूर. हाँ, फिर बाद में पता चला सोनम की बहन है जब बड़ी हुई तो. It's like parties, I used to be like, hi, I'm Riya Kapoor, and I'll introduce myself, chill. क्यों? बस शौक था ऐसे कि Cheap- क्यों बताना cheap है. thrill. चीप थ्रिल बहुत ऐसे. तो मजे किए ऐसे. तो इतनी बातें कर ली मैंने तो काफी अजीब सा लग रहा है अभी. पर कोई बात नहीं, अब हो गया है. अब देखूंगी नहीं, so that I don't get to know. Yeah, so it was a lot of fun. You're fun. I had a good time. Awesome. Thank you so much, PV, for being on the show. Thank you so much, guys, for watching. We have a second channel called Deepak Parekh Clips, where we post short snippets from the main episode on that channel. Subscribe to that as well. You'll find the link somewhere here and here. We will attach PV's links in the description. Please go check that out as well. Instagram, Facebook, Twitter, Tinder, Bumble, whatever that is. Please go check it out. And I will see you with a fresh new episode next week, Friday, same time, 6 p.m. Till then, it's a wrap. It's a wrap बोल रहा हूँ भाई. It's a wrap. खुश रहो, आबाद रहो. क्या पता? बर्बाद हो जाओ. कल हो ना हो. क्या पता कल हो ना हो. Alright guys, that's it. Thank you so much for watching. Cheers. See you next week.